गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में हम यहाँ पर जेई मेंस के लिए आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जो फिजिक्स की यूनिट है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है वेव ऑप्टिक्स, सेकंड पार्ट है रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, हम इसकी बात करेंगे। ये हम लोग बाद के लेक्चर्स में इसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स में करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, रे और वेव दो पार्ट है। तो वेव की नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पे रे ऑप्टिक्स की बात करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, बेसिकली इमेज फॉर्मेशन की ही बात करेंगे, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। अब रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, बात किसकी हो रही है? रे ऑप्टिक्स की। अब जब रे ऑप्टिक्स की बात हो रही है तो फिर सबसे पहले बात आती है हमारे लिए लाइट की। लाइट को हम लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी मानते हैं, इसमें एनर्जी प्रोपगेट करती है थ्रू फोटॉन, रेडिएशन के थ्रू। ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसमें इसी के साथ ये बात आती है कि जो लाइट होती है यह विजिबल होती है या फिर इनविजिबल। तो ज्यादातर कंफ्यूजन यही होता है कि भाई विदाउट लाइट तो हम कुछ भी देखने से रहें। रूम में आप बंद हो, चारों तरफ से बिल्कुल ही दरवाजे को बंद कर दो, पर्दे लगा दो, ऑफ कर दो, लाइट है नहीं। आप कहोगे यार अगर लाइट होती है तभी तो हम कुछ देखते हैं, जब लाइट है ही नहीं तो हम क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है, सीधा मीनिंग यही है कि जो लाइट होती है वो क्या होती है? इनविजिबल। लाइट को हमें मान के चलते हैं कि इनविजिबल होती है। हालांकि लाइट हमारी इनविजिबल होती है लेकिन विजिबिलिटी में हेल्प करती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार लाइट है नहीं तो कोई चीज हम देखते नहीं, तो लाइट हम कैसे इनविजिबल मान लें? भाई हम तो यही कहेंगे कि लाइट जो हमारी है वो क्या होती है? विजिबल होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज, कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर सामने रखा हो, वो हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या उसके पीछे की चीज हमें दिखाई दे रही है? नहीं ना। इसका मतलब वो क्या है? विजिबल। इस रूम में लाइट है, आप हमें देख पा रहे हो, हम आपको देख पा रहे हैं, मतलब बीच की जो भी है मटेरियल, मीडियम है, कोई भी मीडियम है, वो क्या है? इनविजिबल है। तो इस बेस पर हम कहते हैं कि लाइट हमारी क्या होती है? इनविजिबल होती है, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। मीडियम की बात किया जाए तो 3 टाइप्स के होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें लाइट इजीली पास होती है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसमें कि लाइट पार्सली पास होती है। एंड ओपेक मीडियम क्या होता है? जिसमें कि लाइट पास नहीं होती है, ठीक है। अब रे और बीम क्या होती है? तो रे एक सिंगल, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बस एज्यूम करते हैं कि एक सिंगल लाइट आ रही है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन को हम कंसीडर कर लें, तो इसमें जो भी लाइट जाएगी हमें मान के चलेंगे कि ये क्या है? रे। और यही अगर बात किया जाए बंडल ऑफ रे की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रेज, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग? बीम। रेज भी बोलते हैं और बीम, ग्रुप ऑफ रेज भी आप बोल सकते हो। 3 टाइप्स की होती है बेसिकली
रेज बीम जो हम डिस्कस करेंगे। ये जैसे हो गई, ये क्या हो गई, पैरेलल रेज। सेकंड जो हमारी होती है ये क्या होती है, डाइवर्जिंग रे। और जो थर्ड होती है ये कौन सी रे होती है अपनी, कन्वर्जिंग। पैरेलल, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। पैरेलल कब होती है, जब सोर्स हमारा कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो। उस केस में जब रे निकलती है तो रे क्या होती है, पैरेलल होती है, जब सोर्स इन्फिनिटी पर हो। अगर जैसे हमने पॉइंट सोर्स लिया, यहां पे कोई ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे जो रे निकलेगी वो क्या होगी, डाइवर्जिंग रे होगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी कॉन्वेक्स मिरर से या कॉनकेव मिरर से रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करने वाली हो, तो ये कौन सी रे अपने पास हो गई, ये हो गई कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट रेज। ठीक है। इसके बाद दो कंडीशन आती है। एक हमारे पास बात आती है जिसको कि हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और सेकंड हमारे पास बात आती है जो कि है अपने पास इमेज। ठीक है। ऑप्टिक्स में डेफिनेशन भी बहुत सारी होती है, बट एक सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि ऑप्टिक्स कैन बी डिफाइन एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। जब भी आप कोई रे डायग्राम बनाते हो तो रे की स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, ऑब्जेक्ट से। यानी रे जो चलनी शुरू कर रही है वो कहां से कर रही है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। इमेज क्या होती है, इमेज को सिंपली हम बोलते हैं कि इमेज कैन बी डिफाइंड एज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद भी फॉर्म हो सकती है और रिफ्रैक्शन के बाद फॉर्म हो सकती है। ऑब्जेक्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट, यहां पे जो कि एग्जिस्ट करती है। कोई भी अगर ऑप्टिक्स में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कंसीडर करने जा रहे हैं इमेज से रिलेटेड, तो रियल में जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अब बात यह होती है कि अगर टू टाइप्स का है और एक रियल है तो सेकंड क्या होगा, वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये होता क्या है, रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। तो रियल का तो मैंने बता ही दिया कि जो एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रखा हो एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। अब बात यह आती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मान के चलिए कि आपने क्या किया कि थोड़ा सा यहां पे ध्यान दिया कि ये जो रे है यहां आकर इंटरसेक्ट करने वाली है। तो अगर रे यहां पर इंटरसेक्ट करेगी तो यहां पे इमेज बनेगी। कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज। इमेज भी ऐसे ही दो टाइप्स की होती है, रियल एंड वर्चुअल। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो यहां क्या बन गई, इमेज। अब आपने क्या किया कि यार ये जाके यहां इंटरसेक्ट करेगी, इसके पहले ही हम ऐसा करते हैं कि यहां पे कोई ऑप्टिकल डिवाइस लगा देते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस से कुछ भी हो सकता है, मिरर, लेंस, कुछ भी, किसी भी टाइप का मिरर, किसी भी टाइप का लेंस, प्रिज्म लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस आप लगा दो। अब जब आपने ऑप्टिकल डिवाइस यहां पे लगाया तो जो यहां पे रे है जिसको कि यहां पे जाके इंटरसेक्ट करना था इस पॉइंट पे, अब यहां पर इंटरसेक्ट करने से रही, अब तो नहीं करेगी। ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जहां पर भी ऑब्जेक्ट इमेज की फॉर्मेशन है, अगर बीच में कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, किसी ने भी टांग अड़ा दी ऑप्टिकल डिवाइस ने कि रुक यार तू वहां क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं बीच में आ गया, तो जो पॉइंट है जहां इमेज की फॉर्मेशन हो सकती थी उसी पॉइंट को हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज के केस में भी दो टाइप्स की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज
और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? जैसा कि हमने बताया, जो रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है, इसको हम कहते हैं रियल इमेज। जो भी रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होगी वो क्या होगी? रियल इमेज। और रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी, या रिफ्रैक्शन के बाद अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी? वर्चुअल। रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। रियल इमेज जनरली इन्वर्टेड होती है। जनरली मैंने बोला, कुछ केसेज है, हम आगे डिस्कस करेंगे। वर्चुअल इमेज जनरली क्या होती है? इरेक्ट होती है। रियल इमेज हमेशा कहां फॉर्म होती है? बिहाइंड द मिरर। आप जैसे खड़े हो प्लेन मिरर के सामने, पीछे आप इमेज देखते हो, कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है। लेंस के केस में रियल इमेज कहां फॉर्म होती है? बीच में लेंस हो गया, इधर ऑब्जेक्ट रखा, तो जो इमेज दूसरी तरफ फॉर्म होगी वो रियल होगी। और पता चला कि ये लेंस है, यहां पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखा और ये मान लीजिए कि क्या है? लेंस है, और यही इमेज फॉर्म हुई सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज फॉर्म हुई, तो वर्चुअल इमेज होती है किसमें? लेंस के केस में। ठीक है। तो ये तो रियल और वर्चुअल का डिफरेंस हो गया। ठीक है। अब बेसिकली हम शुरू करते हैं यहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो लाइट के रिफ्लेक्शन की थोड़ी सी हम यहां बात करें, क्या होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग में वेव नेचर के लाइट की हम स्टडी करते हैं वेव ऑप्टिक्स में, और यहां पे रे ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग बड़ी सिंपली बोलते हैं, जब भी लाइट किसी मीडियम पे, कोई मटेरियल मीडियम पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल पे। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सवाल ये नहीं है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, सवाल ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले जानते होंगे, कोलिजन दो टाइप्स के होते हैं, एक इलास्टिक, एक इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक में दो चीजें बिल्कुल कॉमन है। इलास्टिक में भी क्या होता है? एनर्जी कंजर्व होती है। इनइलास्टिक में भी एनर्जी कंजर्व होती है। वैसे हर जगह एनर्जी कंजर्व होती है। हर एक थ्योरी का अभी तक कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क है। एनर्जी कंजर्व होने का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह। अब इलास्टिक और इनइलास्टिक में क्यों नहीं होगा? यहां पर भी होगा। तो सबसे पहली चीज, एनर्जी हमारी क्या होती है? कंजर्व, इलास्टिक में भी, इनइलास्टिक में भी। ठीक है। सेकंड, इलास्टिक में क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है, इनइलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन तीसरी जो थर्ड कंडीशन है ये अलग हो जाती है। इलास्टिक में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। और इनइलास्टिक में क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल नहीं होती है। और सिंपल एग्जांपल है, एक बॉल को आपने यहां से ड्रॉप किया, बॉल यहां से नीचे गई, चलती गई चलती गई, फिर क्या हुआ? ग्राउंड से स्ट्राइक किया, फिर वापस आई। तो जिस स्पीड से बॉडी
बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है उसी स्पीड से ऊपर नहीं जाती, कुछ इसकी स्पीड कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक, ठीक है। लेकिन लाइट की अगर बात करें तो लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव एंड पार्टिकल। में फिर रिपीट करूं इसको, तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। अब आप हमसे ये पूछो कि भाई इलास्टिक कोलिजन के रिस्पॉन्सिबल होता है तो ये है कि सारी चीजें इसी पर हैं। ये आई अपनी इंसिडेंट वेव, इसका जो पार्टिकल नेचर होता है उसकी वजह से लाइट यहां स्ट्राइक की, लेकिन इसके पार्टिकल का जो कोलिजन हुआ ये क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक। इसी वजह से ये जो लाइट है वो सेम एंगल एंड सेम स्पीड पे चली जाती है, और I इक्वल टू क्या होता है, R। अगर यहां पे लाइट की स्पीड क्या है, C, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो यहां पर भी स्पीड क्या होगी, C, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तभी हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल। विदाउट नॉर्मल तो किसी भी टाइप की रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बारे में हम सोचते ही नहीं, ठीक है। तो कई बार डायग्रामेटिकली ये गलती कर जाते हो, जो बेटर क्वेश्चन होते हैं। आपका सबसे पहला काम यही होगा कि जब रे आ रही है तो जिस पॉइंट पर ये टच करे सरफेस को, सबसे पहला काम करो वहां पे आप क्या ड्रॉ कर दो, नॉर्मल। तो इंसिडेंस रे ये हो गई, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये तीनों के तीनों क्या हो गए, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टू लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक कंडीशन और आती है, पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या फेज चेंज होता है। ये जो फेज की हम बात करते हैं, इसको कि हम फाई से डिनोट करते हैं। तो ये वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, बट चूंकि यहाँ रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का, तो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का, तो यहां पर भी हमारा बताना जरूरी हो जाता है कि इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है। ये जो होता है ये होता है पाई रेडियन, या फिर 180 डिग्री, इतना होता है, पाई रेडियन या 180 डिग्री। ऐसा क्यों? तो देखिए, रे का रिफ्लेक्शन दो तरह से होता है, एक फ्री एंड से होता है। तो अगर वेव का रिफ्लेक्शन, लाइट भी एक टाइप की क्या है, वेव। वेव का रिफ्लेक्शन दो टाइप से होता है, एक फ्री एंड से और एक कैसे होता है, रिजिड एंड से। तो फ्री एंड में फेज में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, मींस इस फाई की वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहां से होगा, रिजिड एंड से। तो जब भी रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो इसमें पाई रेडियन या 180 डिग्री का फेज में चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इसका जो पार्ट है ये हो गया। अब यहां से हम रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, मिरर के थ्रू। अच्छा, मिरर से पहले एक चीज और समझ लें, रिफ्लेक्शन भी अगर देखा जाए बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे के रिस्पेक्ट में तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में अगर जो रिफ्लेक्शन यहां से होता है, ये कौन सी रे है, पैरेलल रेज है।
स्मूथ सरफेस पे, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये भी पैरेलल होगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस रे भी पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल, ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली स्मूथ सरफेस से ही होता है और फ्लैट होना चाहिए। इरेगुलर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यही सरफेस हमारा क्या है, कुछ इस टाइप से, तो इसमें यहां से इंसिडेंस रे तो आ रही है, आप देख सकते हो, और हम क्या देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन हुआ ये कुछ इस टाइप से हो गया। इंसिडेंस रे तो पैरेलल है, क्या रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है? नहीं है। इंसिडेंट रे जो है या बीम है ये पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो है ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करते हैं मिरर की। एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझिए इस चीज को, ये यहां पे रे आई, इंसिडेंस रे, ये क्या है नॉर्मल, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि थोड़ी सी चेंजिंग की, इंसिडेंस रे जैसे आ रही है वैसे ही आने दिया, और हमने क्या किया कि इस प्लेन को एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये इनिशियल कंडीशन है जो पहले थी, फिर हमने क्या किया कि इस प्लेन को चेंज कर दिया। कितना कर दिया, फाई एंगल रोटेट कर दिया। तो पहले जो नॉर्मल यहां था, इंसिडेंस रे वैसे ही आ रही है। अब क्या हुआ कि ये जो चेंज हुआ तो नॉर्मल भी कितना चेंज हो जाएगा। आप ऐसे देखो, ये सरफेस है नॉर्मल है, अगर ये जो सरफेस है यहां से ये इतना चेंज हुआ तो नॉर्मल भी क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये तो उतना ही है इनिशियल कंडीशन। अब ये कितना हो गया, फाई, और फिर यहां से इसका रिफ्लेक्शन हो गया, और ये कितना हो गया, थीटा प्लस फाई। तो इनिशियली इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल था, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। अब एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फाई एंड थीटा प्लस फाई, यानी 2 थीटा प्लस 2 फाई। अब अगर इसमें से इसको माइनस करें, मीन्स 2 थीटा प्लस 2 फाई माइनस 2 थीटा, तो कितना हो गया, 2 फाई। तो हमें आपको यह बताना है कि इंसिडेंस रे जैसे आ रही है आने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रोटेट किया, कितना, फाई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कितना रोटेट हो गई, 2 फाई। ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात हम करते हैं किसकी, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या होता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि प्लेन मिरर क्या होता है, कुछ आइडिया। प्लेन मिरर की डेफिनेशन, 2 डायमेंशनल जो मिरर होता है उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, जबकि बाकी के जो कर्व मिरर होते हैं हमेशा क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप का ऐसा मिरर जो केवल ओनली 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, भाई विदाउट 3 डायमेंशन तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपसे हम कहें कि एक काफी थिन शीट है,
तो आप क्या कहोगे, लेंथ और ब्रेथ तो दिख रहा है लेकिन कुछ ना कुछ थिकनेस तो है भाई, तो 3 डायमेंशन है। बट हम यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग प्लेन 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर के लिए हम यही बोलते हैं कि प्लेन मिरर जनरली क्या करता है, नॉर्मली आप बोलते हो ना प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो इसमें थोड़ा सा हमें करेक्शन करना है कि प्लेन मिरर ऑलवेज जनरली फॉर्म वर्चुअल इमेज। अब जनरली वर्ड हमने क्यों यूज किया वो मैं बता रहा हूं। इमेज फॉर्मेशन मेरे ऑप्टिक्स में कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम कितने रेज की रिक्वायरमेंट होती है, 2। मैक्सिमम तो आप चाहे जितना यूज कर लो, बट मिनिमम आपको 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम 2, मैक्सिमम एज योर विश। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहां पे क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे क्या बताया, मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो रे यहां से गई और दूसरी यहां से गई, और यहां जाने के बाद रे का क्या हो गया, यहां पे रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है क्या हो रही है, डाइवर्ज। देखो कन्वर्ज हो रही है तो समझ में आता है कि इंटरसेक्ट करना है, डाइवर्जिंग में तो कोई चांस ही नहीं है। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको प्रोड्यूस करें कहां पे, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं तो जैसा कि वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन होती है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हेन रे प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर आप रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल। यानी यहां पे ये ऑब्जेक्ट तो हो गया रियल और ये हो गया वर्चुअल। अब यहीं पे आप हमसे सीधे क्वेश्चन पूछ दोगे, या सर आपने तो कहा था कि प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज जनरली, यहां तो दिख रहा है वर्चुअल, हम भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना इमेज देखते हैं तो वर्चुअल इमेज ही तो होती है। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया, जैसे मान लीजिए कहीं से भी रे आ रही है और अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो रे कहां जाती, यहां पर इंटरसेक्ट करती आई डैश से। तो क्या हो जाएगा, ये याद कीजिए क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना कि रे कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है और बीच में कोई ऑप्टिकल डिवाइस आ गया, तो जहां पर उसके इंटरसेक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और फिर यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी और यहां पे इमेज फॉर्म होगी, और ये कौन सी इमेज फॉर्म हुई, रियल इमेज। तो देखिए प्लेन मिरर ने यहां पे क्या फॉर्म कर दिया, रियल इमेज। लेकिन अगर आप सिंपली एक रियल ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि प्लेन मिरर जनरली फॉर्म वर्चुअल इमेज, लेकिन इस केस में ये रियल इमेज भी फॉर्म करती है। अब एक कंडीशन आती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। देखो डेविएशन का मतलब होता है कि कितना आप डेविएट हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप में से कोई पेपर दे रहा है आईआईटी का स्टार्टिंग में, और उसे लग रहा है कि यार हमारी तो रैंक 300 आ जाएगी फॉर एग्जांपल,
और रैंक आ गई 400 या 500 आ गई मान लो, तो आप यही पूछोगे कि खासतौर से रिलेटिव, वो तो पूछेंगे ही क्योंकि पूछने के लिए ही होते हैं। तो वो यही कहेंगे कि यार ये तो कह रहे थे कि इनकी रैंक 300 आ जाएगी या 200 आ जाएगी या अंडर 100 आ जाएगी, लेकिन इनकी तो आई 500 समथिंग। पॉजिटिव वैसे भी लोग कम देखते हैं। बोर्ड पे एक ब्लैक स्पॉट बना दें और पूछा जाए बेटा क्या देख रहे हो, तो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि ये छोटा सा जो ब्लैक स्पॉट है वो देख रहे हैं। पूरा व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं देगा, वो ब्लैक स्पॉट दिखेगा। तो ये किसी को नहीं दिखेगा कि आपने का सिलेक्शन हुआ 500 प्लस रैंक ही सही, ठीक है। वो यही कहेंगे यार तुम्हारी 300 या सपोज करो 100 आने वाला था, आप क्या कहोगे, हाँ आ जाता, थोड़ा सा हम डेविएट हो गए। मीन्स जो भी आपका पाथ था उस पाथ को पे ना जाके थोड़ा सा आप डेविएट हो गए। सेम कंडीशन यही यहां पर भी है जो हम देखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मिरर है, ठीक है, और ये जो मिरर है रे यहां पे आ रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब आपसे सिंपली कहा जाए यार अगर ये मिरर नहीं होता ऑप्टिकल डिवाइस, तो रे को इसके आगे जाने में अपने पाथ में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से रे चली जाती। लेकिन बीच में आ गया मिरर, जिसका कि काम ही है क्या, डेविएट करना। जैसे स्टडी कर रहे हो और लगे कि यार थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, तो आपके दोस्त राय देने पहुंच जाएंगे, यार एक काम कर सिगरेट पियो, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन का तो पता नहीं, डेविएट आप हो गए, ठीक है। तो रे यहां पे आ रही है, तो ये जो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिकल डिवाइस जो कि इनके दोस्त हैं, सब कुछ यही करते हैं, ये बीच में आ गए। इन्होंने कहा यार यहां कहा जा रहे हो, निकलो इधर। तो ये तो है नॉर्मल, और ये कौन सी रे है, इंसिडेंट, और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल होता है बेटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो वैसे ही कहेंगे कि एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमरजेंस रे, क्योंकि उसमें तो रे बाहर निकल जाती है, इसीलिए वहां पर हम बात कर